Good morning, students, and welcome in online teaching of uh, maths subject standard 6th. Today we are going to learn about integers. हाँ, मैथ्स में देखिए, मैथ्स किताब में थर्ड लेसन है इंटीजर्स, तो उसके बारे में आज हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे। तो इंटीजर्स लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो इंटीजर लेसन है, ये जो इंटीजर्स है उसका यूज़ कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। तो उसके लिए हम एक गेम देखेंगे। हमारे तुम्हारी तरह दो स्टूडेंट थे, उन लोगों ने क्या किए, उन्होंने एक लाइन खींची और उस पर नंबर प्लॉट किए 0 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर प्लॉट किए। और एक जो स्टूडेंट है वो नंबर 3 पर स्टैंड हुआ और एक स्टूडेंट नंबर 1 पर स्टैंड हुआ। और फिर उनका गेम का क्या था कि ये जो ऊपर वाला स्टूडेंट है वो 1 जंप राइट साइड में लेगा और सेकंड जंप लेगा लेफ्ट साइड पे। उसी प्रकार से ये जो नीचे वाला स्टूडेंट है वो भी 1 जंप लेगा राइट साइड में और 1 जंप लेगा लेफ्ट साइड में। इस प्रकार से उनका गेम था। बाद में फिर उन्होंने वही किया, उसी प्रकार से नंबर प्लॉट किए 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर प्लॉट किए। और जो ऊपर का स्टूडेंट था वो आ गया 2 नंबर पर और नीचे का जो स्टूडेंट था वो आ गया 1 नंबर पर। अभी फिर से वही प्रोसेस, जो ऊपर का स्टूडेंट है एक जंप राइट में लेगा, एक जंप लेफ्ट में लेगा। लेकिन नीचे वाले को अभी प्रॉब्लम हुआ। कौन सा प्रॉब्लम हुआ? उसने एक जंप राइट में तो ले लिया, लेकिन लेफ्ट में वो जंप कैसे लेगा, तो ये उनको प्रॉब्लम आया। तो फिर उन्होंने थोड़ा सोचा, अपना दिमाग चलाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 0 1 2 3 4 ऐसे एक साइड में नंबर लिखे और दूसरे साइड में भी उन्होंने सेम ही नंबर लिखे 1 2 3 और 4 ऐसे दूसरे साइड में नंबर लिखे। और एक जो स्टूडेंट था जो 0 पर था और एक स्टूडेंट था 2 पर, तो ऊपर वाले स्टूडेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि राइट में और लेफ्ट में दोनों साइड में उसके नंबर थे। लेकिन नीचे वाला स्टूडेंट अभी उसके लेफ्ट साइड पे भी नंबर आ गए, तो नीचे वाले स्टूडेंट ने 1 पर जंप लिया और बाद में इस 1 पर जंप लिया। हाँ, और बाद में क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट है ऊपर वाला ये 1 पर आया और नीचे वाला स्टूडेंट भी 1 पर चला गया। तो फिर से उनको वही प्रॉब्लम हुआ कि ये राइट में लेगा, ये लेफ्ट में लेगा और ये राइट में लेगा और ये लेफ्ट में जंप करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये भी स्टूडेंट 1 पर है और ये भी स्टूडेंट 1 पर है, तो दोनों स्टूडेंट 1 पर रहेंगे तो उनको कन्फ्यूजन हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर ये जो इधर वाले लेफ्ट साइड वाले नंबर है उनको माइनस साइन दिए। तो ये जो नीचे वाला स्टूडेंट है वो आ गया -1 पर और ऊपर वाला स्टूडेंट आ गया 1 पर। तो उनको फिर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, मैं -1 पर हूँ और ये 1 पर है। तो इसी प्रकार से इसीलिए इंटीजर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि देखिए अभी एक समंदर है, एक नदी समंदर है और इसमें ये मछली है, फिश है, इस प्रकार से फिश है और इस समंदर में नाव तैर रही है और ऊपर एक बर्ड उड़ रहा है। अभी अगर हमको पूछा जाए कि ये जो बर्ड है वो समंदर से कितने ऊपर है और फिश कितने नीचे है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमको बर्ड्स की हाइट कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बर्ड इज़ अबाउ 100 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। और अगर फिश की अगर हमको हाइट गिननी है तो फिश इज़ बिलो 50 मीटर इन सी। अभी देखिए यहाँ पर ए बर्ड अबाव है, ऊपर है इसलिए अबाव, और फिश नीचे है समंदर के इसलिए बिलो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अबाव का मतलब है +100 मीटर, मीन्स ये जो सी है, सी के सतह से 100 मीटर ऊपर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -50 मीटर, यानी जो समंदर की सतह है उससे 50 मीटर नीचे। तो इस प्रकार से हम इंटीजर का यूज़ करते हैं। तो यही है इंटीजर। अभी इस इंटीजर्स को देखने से पहले हमें
कुछ और नंबर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना पड़ेगा। तो वो नंबर्स कौन से हैं? सबसे पहले है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स यानी नेचुरली आप जो गिनती करते हो 1 2 3 4 5, यानी आपके काउंटिंग में जितने भी नंबर आते हैं 5 के बाद 100 1000 लाख जितने भी नंबर आते हैं दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के बाद है होल नंबर। होल नंबर मीन्स हिंदी में पूर्ण संख्या। तो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर नेचुरल नंबर की तरह ही होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, गिनती में जहाँ तक आप गिनती बोलोगे वहाँ तक। लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक फ़र्क है कि होल नंबर में जीरो भी आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। सो ये है डिफरेंस नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो इस प्रकार से नेचुरल नंबर है और होल नंबर है। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर भी इसी प्रकार से होते हैं जो होल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है। जैसे हमने होल नंबर देखे 0 1 2 3 4, जो काउंटिंग के नंबर है वो सब, लेकिन उसमें माइनस नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर -1 -2 -3 इस प्रकार से। यानी इंटीजर में निगेटिव नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और जो हमारे नेचुरल नंबर है होल नंबर है वो सब आते हैं। तो इंटीजर निगेटिव नंबर्स और होल नंबर इन दोनों से मिलके बने हैं। आपके किताब में एक डायग्राम जैसे भी दिए है समझाने के लिए। उसमें क्या है देखिए, सबसे पहले अंदर एक छोटा गोला है, ये क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, ये है नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर से बड़ा कौन सा है? जिसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं और जीरो भी आते हैं, 0 1 2 3, दैट इज़ अ होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर है होल नंबर में आते हैं, सिर्फ उसमें जीरो जुड़ जाता है। और उससे भी बड़ा है फिर इंटीजर। इंटीजर में सभी होल नंबर आते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से -1 -2 जितने भी नेगेटिव नंबर है वो भी इंटीजर में आते हैं। सो इंटीजर इज़ अ बिगर थिंग, जिसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर, यानी अगर 1 यानी अगर कोई नंबर नेचुरल इंटीजर है, अगर कोई नेचुरल नंबर लिख दिए, नेचुरल नंबर 1 है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। नेचुरल नंबर होल नंबर भी, ये जो नेचुरल नंबर है 1, ये होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। उसी प्रकार से होल नंबर 0 है तो होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन जो इंटीजर -1 है वो खाली इंटीजर ही रहेगा, वो ना ही होल नंबर होगा ना ही नेचुरल नंबर होगा। तो इस प्रकार से हमारा इंटीजर है। अभी इस इंटीजर को पढ़ने के लिए नंबर लाइन का बहुत यूज़ होता है। अभी ये नंबर लाइन क्या होता है आपकी किताब में दिया है, आप लोग किताब में देख सकते हो। तो नंबर लाइन यह इस प्रकार से ड्रॉ की होती है, जिसके सेंटर में होता है 0 और बाद में राइट 0, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और उसके राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, और इसको हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। और उसका जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में होते हैं -1 -2 -3 -4 -5, यानी इसके लेफ़्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर, हिंदी में धनात्मक संख्या। और राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या। अच्छी तरह से देखिए, एकदम बीच में होता है 0 जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। और उसके लेफ्ट साइड में होते हैं निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से होती है हमारी
नंबर लाइन। तो ये है हमारी नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन का हमें हमारे इंटीजर लेसन में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट, उन सभी प्रैक्टिस सेट में हमें इस नंबर लाइन का यूज़ होगा ही। तो देखिए आपके किताब में प्रैक्टिस सेट 4, अभी हम नंबर लाइन को मिटा देते हैं, प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हैं, उन नंबर को हमें क्लासीफाई करना है। किसमें क्लासीफाई करना है? पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स, इनमें हमें क्लासीफाई करना है। तो देखिए इसमें कौन से नंबर दिए हैं? -5, -4, -2, 7, +26, -49, -37, 19, -25, +8, 5, -4, -12 एंड 27। तो अभी सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स क्लासीफाई करते हैं। इसमें जितने भी नंबर्स के आगे पॉजिटिव साइन दिया है वो सब पॉजिटिव नंबर्स है। उसी प्रकार से कुछ नंबर है, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, इसके सामने कोई भी साइन नहीं है तो वो भी पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 है, इसमें जो भी नंबर्स है उसके सामने अगर पॉजिटिव साइन है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव नंबर्स, और अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नंबर्स। इसमें कुछ नंबर्स के सामने साइन ही नहीं है तो वो भी पॉजिटिव नंबर ही होंगे। तो देखिए पॉजिटिव नंबर्स में आएंगे +4, उसके बाद 7, इसके बाद है +24, 26 के बाद है 19, उसके बाद है +8 के बाद है 5। वही देखिए 5 के सामने कोई भी साइन नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव नंबर ही होगा। और उसके बाद है 27। तो ये सब नंबर्स है पॉजिटिव नंबर्स। और उसके बाद जिन नंबर्स के सामने नेगेटिव साइन है, दीज आर नेगेटिव नंबर्स। -2, उसके बाद है -49, उसके बाद है -37, और उसके बाद है -25, और फिर -4 एंड -12, यानी जिन नंबर्स के सामने नेगेटिव साइन है दीज आर द नेगेटिव नंबर्स, और जिनके सामने पॉजिटिव साइन है दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 2। अभी देखिए अपनी किताब में क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? गिवन बिलो आर द टेम्परेचर इन सम सिटीज, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन। यहाँ पर कुछ सिटीज़ के टेम्परेचर दिए हैं, उस टेम्परेचर को हमें प्रॉपर साइन देकर हमें उसे लिखना है। जैसे देखो ऊपर में प्लेस दिए हैं, नीचे में टेम्परेचर दिए हैं। तो सबसे पहले शिमला में है 7 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे, बिलो यानी नीचे। तो हम उसको साइन देकर कैसे लिखेंगे? -7 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हम उसको बिलो 7 डिग्री लिख सकते हैं। उसके बाद है सेकंड है लेह में देखिए क्या लिखा है? 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। इसमें भी बिलो है, यानी 12 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे 12 डिग्री तक, तो माइनस आएगा 12 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है थर्ड दिल्ली में है 22 डिग्री सेल्सियस अबाव, इसमें दिया है अबाव 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से ऊपर, अबाव यानी ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस,
तो उसको साइन आएगा +22 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट में है नागपुर। नागपुर का दिया है 31 डिग्री सेल्सियस, 31 सेल्सियस अबाव 0 डिग्री। तो इसमें आएगा प्लस साइन क्योंकि यहाँ पर अबाव दिया है, तो अबाव का मतलब +31 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमें साइन देना है, इंडिकेट करना है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन, राइट द नंबर इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजिंग प्रॉपर साइन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, उसको हमें प्रॉपर साइन देकर हमें लिखना है। क्वेश्चन थर्ड, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर बिलो द सी लेवल। एक सबमरीन है, वो समंदर के अंदर 512 मीटर तक नीचे अंदर है। तो वो समंदर के नीचे है, इसलिए बिलो है, इसलिए हम उसे माइनस साइन देंगे, -512 मीटर। तो इस प्रकार से हमें उसको साइन देकर लिखना है। उसके बाद है सेकंड, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन हिमालय इज 8,848 मीटर। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का जो हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, उसका हाईएस्ट पीक है 8,848 मीटर। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है वो अबाउ द अर्थ है, इसलिए हम उसको प्लस 8,848 लिखेंगे, और इसको हम सिंपली 8,848 भी लिखेंगे, फिर भी चलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। उसके बाद है थर्ड, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो थर्ड है, काइट उड़ रही है ग्राउंड से 120 मीटर ऊपर। तो 120 मीटर ऊपर उड़ रही है, अबव उड़ रही है, इसलिए इसमें भी प्लस का ही साइन आएगा, या हम उसको प्लस का साइन नहीं देंगे, खाली 120 मीटर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद है फोर्थ एग्जांपल, द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर अंडर द ग्राउंड। एक टनल है, वो ग्राउंड के नीचे है, डेप्थ में है। कितने नीचे है? 2 मीटर। 2 मीटर नीचे है, डेप्थ में है, इसलिए हम उसको माइनस लिखेंगे, -2 मीटर। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें 4 प्रॉब्लम है, उसको हमें प्रॉपर साइन देकर लिखना है। तो इस प्रकार से हमने अभी ये जो प्रॉब्लम सेट 4 है उसको कंप्लीट किया है। इस प्रॉब्लम सेट 4 के बाद एडिशन ऑफ इंटीजर से, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स का एडिशन करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन, हम ये जो इंटीजर है, इंटीजर का एडिशन नंबर लाइन के हेल्प से भी कर सकते हैं, या विदाउट हेल्प ऑफ नंबर लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो नंबर लाइन है उसके हेल्प से हम एडिशन करेंगे। तो आपको जैसे कि बताया है कि ये जो नंबर लाइन है उसके सेंटर में क्या होता है? 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, और इस तरह भी सेम नंबर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गई हमारी नंबर लाइन। अभी एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, उसके मैं कुछ 1-2 एग्जांपल्स बताता हूँ एडिशन के, लेकिन इस एडिशन के लिए नंबर लाइन के साथ साथ हमें एक रूल बताया है। तो मैं यहाँ पर रूल लिखकर बताता हूँ, आपको बाद में एग्जांपल में समझ में आएगा। तो अगर प्रॉब्लम में अगर जो हम प्रॉब्लम छुड़ा रहे हैं उस प्रॉब्लम में अगर प्लस यह 2 बार आता है तो वो हो जाता है प्लस। अगर यहाँ पर माइनस और प्लस, प्रॉब्लम में माइनस और प्लस दोनों आते हैं तो वो हो जाएगा माइनस, और प्लस और माइनस भी आता है तो वो भी हो जाएगा माइनस,
और माइनस माइनस आता है तो उसका हो जाएगा प्लस। तो ये जो रूल है, ये रूल आप लोगों को याद करना है। या ये जो अगर रूल याद रहेगा तो आप एडिशन आसानी से छुड़ा सकते हो। तो इस रूल को आप लोगों को याद करना है। अभी हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स के एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं -2 + 5, -2 + 5, -2 + 5। अभी इसे हमें नंबर लाइन के हेल्प से इसे सॉल्व करना है। तो अभी हमें इस एडिशन को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, -2। तो कहाँ पर है हमारा -2, यहाँ पर है, और प्लस दिया है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर प्लस रहता है तो हमें कहाँ जाना है, राइट में जाना है। राइट में हमें आगे बढ़ना है अगर प्लस रहता है तो, और माइनस अगर रहता है तो हमें लेफ्ट साइड में आगे बढ़ना है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर -2 + 5 है, तो -2 से हमें कहा +5, यानी 5 स्टेप हमें प्लस है इसलिए राइट में जाना है। -2 से प्लस होने के कारण 5 स्टेप हमें राइट में जाना है। तो -2 से 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, कहाँ पर आ गए हम लोग, 3। तो इसका आंसर आएगा 3। तो इस प्रकार से हम नंबर लाइन की हेल्प से एडिशन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, -3 -4, -3 + -4। अभी इसमें देखिए, इसमें कैसे करेंगे, -3 + -4 इन द ब्रैकेट है। अभी इसमें हमें देखिए प्लस माइनस, इसमें हमें उस टेबल का यूज़ आएगा, उस टेबल की हमें मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो क्या लिखेंगे हम, -3 और -4, इस प्रकार से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ओके, अभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। -3 कहाँ पर है हमारा, -3 यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर -3 है और -4 करना है। तो माइनस करना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 4 स्टेप। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और नंबर लाइन को, यहाँ पर -7 -8। ओके, तो हमें कहाँ आना है, 3 पर आना है, और 3 से 4 स्टेप माइनस, यानी लेफ्ट की तरफ जाना है। तो 3 से 4 स्टेप, 1 2 3 4, कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, -7। तो इसका आंसर आएगा -7। इस प्रकार से आप लोगों को एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना है। हाँ, तो ये तो हो गया नंबर लाइन की हेल्प से। अगर आपको विदाउट नंबर लाइन करना है तो क्या होगा, अभी इसे एग्जांपल को लेते हैं, -3 + -4, इस एग्जांपल को लेते हैं। हाँ, तो इसको तो हमने, ये तो हमने देख ही लिया है कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम इसे हम -3 -4 ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी आप लोग को पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 7। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा उत्तर है 7। और 7 आंसर आने के बाद इसमें जो बड़ा नंबर है, हाँ, बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से 4 है। तो 4 में कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन हमें इसके सामने देना है, -7। ये विदाउट नंबर लाइन हम उसको इस प्रकार से छुड़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एडिशन ऑफ इंटीजर विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद ओके, तो इस प्रकार से हमने एडिशन ऑफ इंटीजर पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन एंड दिस बॉक्स। ओके, इसके बाद है आप लोगों का किताब में देखो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेट 5। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इसके लिए हमें नंबर लाइन और ये जो रूल है इन दोनों की हेल्प लेनी है।
ओके, तो हम पढ़ेंगे अभी प्रैक्टिस सेट 5। प्रैक्टिस सेट 5 में आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में है। हाँ, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वन है ऐड, यानी एडिशन करना है। उसमें से देखिए फर्स्ट 8 + 6, इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है 8 + 6। तो हमें इस एडिशन के लिए, सभी एडिशन के लिए हमें नंबर लाइन्स का यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ही बनाते हैं। 8 + 6 दैट इज सिंपल, ये तो आप लोग को आएगा ही, क्योंकि 8 का 6 से प्लस ही करना है खाली। तो इसका आ जाएगा आंसर 14। हाँ, अभी वो 7 8 9 10 11। उसी प्रकार से सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ओके, तो इस प्रकार से हमने 10 तक लिखा है। -1 -2 -3 4। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम नंबर लाइन खींच लेंगे और अभी देखेंगे उसका जो रूल है, रूल को भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ये तो आप लोग को याद करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। हाँ, इस रूल को भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है 9 + -3, 9 + -3। अभी इसमें जो रूल है प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। सो 9 - 3। अभी देखिए 9 - 3, ये हम सिंपली भी कर सकते हैं और नंबर लाइन का यूज़ करके भी। क्या है पहले? 9, वेयर इज़ 9? दिस इज़ 9। और 9 में से हमें माइनस करना है। माइनस करना है यानी क्या करना है? लेफ्ट साइड में आना है। कितना स्टेप? 3 स्टेप। सो 9 से 1 2 3, कहाँ पर आ गए हम? 6। तो ये आ गया 6, इस प्रकार से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 5 + -6, 5 + -6। सिमिलर है, 5 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस और 6। अभी इसमें भी देखिए, इसमें क्या है? सबसे पहले क्या है? 5। वेयर इज़ 5? दैट इज़ 5। उसके बाद क्या है? माइनस। माइनस हमें किया नहीं, हमें किस साइड में आना है? लेफ्ट साइड में। और कितने स्टेप? 6 स्टेप। तो 5 के लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6, हम 6 स्टेप आ गए। क्या है? -1, -1। ओके, हम जो दूसरी तरह से ये नंबर लाइन के यूज़ से हम ऐसे लिखे हैं, और दूसरी तरह से अभी अगर हमको करना है तो 5 में से 6 माइनस नहीं होता। लेकिन हम क्या करेंगे? 6 से 5 माइनस करेंगे, और बड़ी जो 6 से 5 अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। और जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का साइन क्या है? माइनस, तो हम इसको माइनस साइन देंगे। ये हो गया डायरेक्ट। और अगर नंबर लाइन का यूज़ करना है तो नंबर लाइन के बारे में अभी हमने पढ़े थे, वैसे ही करना है। उसके बाद फोर्थ है -7 + 2, -7 + 2 = हमें कहाँ पर जाना है? -7 पर। -7 का है, ये देखिए -7। अभी यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है तो क्या करेंगे? हम राइट साइड में जाएंगे। कितने स्टेप राइट साइड में? 2 स्टेप। तो -7 से 1 2, तो कितना हो जाएगा ये? -5। ओके, इसका भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, तो यानी 7 से हम 2 घटा देंगे। 7 से 2 घटेगा तो 5 रहेगा। और बड़े नंबर का साइन है तो -7 का साइन कौन सा है? 7 का साइन कौन सा है? माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। ये हो गया डायरेक्ट। उसके बाद है फिफ्थ -8 + 0। अब ये -8 + 0, किसी भी नंबर का अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो वही संख्या, उसका उत्तर वही संख्या आती है, यानी इसका उत्तर क्या आएगा? -8 ही आएगा। ओके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। -8 कहाँ पर है? यहाँ पर है। हाँ, और हमें किससे 0 स्टेप हमें राइट में जाना, 0 स्टेप जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है, तो यहाँ पर हम 8 ही लिखेंगे। उसके बाद सिक्स्थ है -5 + -2।
अभी देखिए यहाँ पर -5 को हम जैसे के वैसे लिखेंगे, उसके बाद प्लस से प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस और 2। अभी हम नंबर लाइन पर जाएंगे, -5 इट इज़ -5, देयर इज़ -5 और -2 यानी हमें लेफ्ट साइड में जाना है, माइनस यानी लेफ्ट साइड। कितने स्टेप, 2 स्टेप, 1 2, तो कितना हो जाएगा -5 से 2 स्टेप, 1 2 -7, तो ये आ जाएगा -7। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन 1 है। हाँ, समझ में? देखिए उसमें भी हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी और हम सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं उसका। क्वेश्चन 2 उसमें देखिए यहाँ पर बॉक्स बनाया है। हाँ, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं। इसमें कॉलम 1 2 3 4। हाँ, ऊपर में क्या दिए है, +8 4 -3 5 4 8 4 -3 4 5 सॉरी -5। इस प्रकार से नंबर दिए हैं और एक साइड में दिया है -2, उसके बाद है 604 इस प्रकार से हमें नंबर दिए हैं। अभी हमको उसका एडिशन करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे अभी ध्यान दीजिए। सबसे पहले है -2 यानी -2 + 8। इस प्रकार से पहले इधर का नंबर लेना है -2, उसके बाद प्लस साइन लेना है और उसके बाद 8 लेना है। तो -2 + 8 -2 + 8 अगर हम करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, = नंबर लाइन का यूज़ करो, -2 वेयर इज -2, देयर इज -2 + 8 यानी हमें कहाँ जाना है, राइट साइड में। कितने स्टेप, 8 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया, 6। तो यहाँ पर 6 इस प्रकार से। बाद में क्या करना है, -2 + 4 सिमिलरली -2 पर जाना है और 4 स्टेप राइट में, -2 पर और 4 स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप अगर हम राइट में जाते हैं तो कितना आंसर आएगा, 2। ओके। उसके बाद है -3 की बारी। हाँ, -2 इसमें देखिए -2 + -3। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। -2 + 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, = क्या होगा, -2 पर जाना पड़ेगा, -2 और माइनस यानी लेफ्ट साइड में कितना स्टेप, 3 स्टेप, -2 से 3 स्टेप हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, 1 2 3, कितना आया, -5। यहाँ पर आएगा -5। समझ में आया? उसके बाद है नेक्स्ट -5 यानी -2 + -5। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। -2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और 5। तो -2 पर आकर हमें -2 क्या है, माइनस है, तो लेफ्ट साइड में 5 स्टेप, -2 लेफ्ट साइड में 5 स्टेप। तो देखिए 1 2 3 4 5, कहाँ पर आ गए हम, -7। हाँ, 5 and 2 देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हमें इनकी प्लस की क्रिया करना है। 5 and 2 कितना होता है, 5 6 7 और बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, सो -7। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। मैंने ये ऊपर की लाइन आप लोग को सॉल्व करके दी है। ये नीचे के जो है 6 0 4 इन सब को इसी तरह, हाँ, तो इस प्रकार से जो ब्लैंक
मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको छुड़ा कर दिए हैं। इसके बाद जो 6 है, 0 है, 4 है, उसे आप लोगों को अपने मन से छुड़ाना है। तो इस प्रकार से हमने आज जो इंटीजर लेसन है उसका प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 5 एडिशन ऑफ इंटीजर यहाँ तक हमने देखी है। अगले पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6, 7 और 8 यानी अपोजिट इंटीजर्स, उसके बाद इंटीजर्स का छोटा बड़ा, बिगर इंटीजर्स, स्मॉलर इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसके बारे में हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बेटा। ओके, आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करना है और आप लोगों को अपने टीचर के साथ शेयर करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।